साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पावुड निर्मोसुद केवली भरिदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज, हम पहली गाथा मंगलाचरण पर अपनी चर्चा चल रही है। देखो, इस गाथा की अन्वयार्थ में टीका में अपनी कुछ बातें आई थी। कल ऐसा भाव हुआ, जैसे कल ऐसा बोला था ना कि ये ध्रुव अचल अनुपम, ये किसके विशेषण है, और यहाँ जो ध्रुव शब्द कहा जा रहा है उसका क्या स्वरूप है ना। तो ऐसा भाव आया। कुछ 2-3 लोगों ने लिख के भेजे, 1-2 लोगों ने फोन करके आंसर किया, है ना। और शांतनु ने तो खैर नोट्स बना के भेज दिए, वो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना, मेरे को ऐसा भाव आया कि हम संडे ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जो पूरे हफ्ते में चर्चा चली उसकी अपन चर्चा करें, 2 वे चर्चा, 1 घंटे उसी पे चर्चा हो कि आपको क्या समझ में आया। देखो, उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। उसके फायदे क्या हैं कि यदि आपके आंसर सही हैं, है ना, तो आपको उसकी खुशी होगी और आपकी चीज पक्की होगी। क्योंकि जैसे जब हम स्टडी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी ये चेकिंग चल रही है कि क्या पढ़ा रहे हो। भैया जब प्रश्न पूछते थे तो पक्का होता था, तो ये फायदा है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये हो सकता है कि जिन लोगों को थोड़ी कषाय रहती है ना, कषाय तो सबको ही है, तो उनको हर्ट होता है, अरे हमारा गलत हो गया। तो फिर वो क्या करते हैं, या तो लिखना ही बंद कर देते हैं, आंसर देना बंद कर देते हैं, और या फिर स्वाध्याय से ही चले जाते हैं। ऐसे पता नहीं कितने लोग आए और कितने लोग गए। ये भी एक ड्रॉबैक है ना। तो जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, आप आंसर करके भेजो और फिर हम देखें तो उसमें समय बहुत जाता है। मतलब जो बिल्कुल इस समय सार जी ग्रंथ बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही है और आप बिल्कुल सावधान हो अपने हित के लिए, और आप आंसर देने के लिए तैयार हो, चर्चा करने के लिए तैयार हो। अब ऐसा नहीं कि अपन यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर 30 सेकंड बाद आंसर आ रहा है, 1 मिनट के बाद आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं, फटाफट 2 वे। जितने लोग शाम की क्लास सुन रहे हैं वो देख रहे होंगे, शाम की क्लास में लगातार प्रश्न चलता है। शाम की क्लास में तो एक अटेंडर हमको चाहिए ही पड़ता है। अब तो हैबिट हो गई आप सबके साथ में चर्चा करने की। ऐसे शाम की क्लास में जब स्टार्टिंग हुई थी, सामने कोई नहीं होता था तो हमें ऐसा लगता था कैसे पढ़ाएं, कोई तो दिख नहीं रहा। तो एक व्यक्ति जैसे बोलता ही रहता है, एक व्यक्ति
ने बोला कि हाँ बताओ ये क्या, ये बात सही है नहीं सही है, तो एक व्यक्ति लगातार अटेंडर के रूप में हुंकार भरता रहता है, तो हमें लगता है कि हाँ सामने कोई सुन रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें दो हमें भी ये पता चलता है कि जिस चीज़ जो बात डिलीवर हो रही है तो वो उसमें अभी और कितनी सरलता चाहिए और कितनी तैयारी चाहिए। ये होती है क्लास। और नहीं तो फिर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से पढ़ाई करें और यहाँ से क्लास चलती रहे, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है। और कितने लोग रेडी हैं इस बात के लिए, सो अपना बताना, ठीक है। और आपको कितनी चीजों की तैयारी करनी है ना। जैसे सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, यहाँ पे ध्रुव वचन अनुपम जो विशेषण दिए जा रहे हैं वो किसको दिए जा रहे हैं, द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, है ना। और अपनी चर्चा बहुत हुई है, पर्यार्थिक न से सिद्ध भगवान, बहुत अच्छा, अजय भैया का आंसर आ गया, आई एग्री है। द्रव्यार्थिक न से सिद्ध भगवान, प्रमाण से सिद्ध भगवान, ये आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। आगे बात आई द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति, इसका क्या स्वरूप है। देखो द्रव्य स्तुति भाव स्तुति में भी एक बात कहनी है कि जो एकांत रूप से शरीर की क्रिया हो रही है वो द्रव्य स्तुति। स्तुति बोलो, पूजा बोलो, सब एकार्थवाची है ना। ये पहले सब बात हो गई। अब ये प्रसिद्ध है कि भाव स्तुति से या भाव पूजा से कर्म कटते हैं, ये प्रसिद्ध है सेंटेंस, आगम प्रसिद्ध है। अब लोग क्या समझ रहे हैं भाव पूजा, कि आज हमें जल्दी जाना था सो हमने जल्दी से जाके भाव पूजा कर ली। आज हम शुद्ध वस्त्र नहीं पहन पा रहे थे तो आज हमने भाव पूजा कर ली। आज हमारे घर में सूतक हो गया था तो हमने भाव पूजा कर ली। लोग भाव पूजा का ये अर्थ समझते हैं, तो ऐसी भाव पूजा से कर्म कटते हैं, है ना। तो भाव पूजा क्या है कि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना, ये भाव पूजा। ये शुद्ध कपड़े अशुद्ध कपड़े, जल्दी जाना देर से जाना नहीं जाना, इससे कोई लेना देना नहीं है। भाव पूजा अर्थात देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना। उसका फल क्या है, कर्म कटते हैं ना उससे, उसका फल है ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। और फिर अपन ने डिटेल में चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी कि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझकर उन जैसा होने की भावना, मेरी पर्याय में जो अज्ञान मोराग देश उत्पन्न हो रहे हैं इनका नाश करके मेरी परिणति भी परम शुद्ध हो, मुझे भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मुझे भी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो। ये उससे बढ़ता हुआ भाव पूजा। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ लिया और वीतरागता प्रकट करने योग्य उपाधि भाषित नहीं हुई तो उस भाव पूजा से पुण्य बंद होगा अकेला, ऐसा। और उन जैसा होने की भावना, ये भावना जागृत होती है, ओहो मैं भी जीव हूं, तो मोह मंद होने लग जाता है, दर्शन मोह क्षीण होता है, अनंतानुबंधी क्षीण होती है। ये बढ़ती हुई भाव पूजा है ना। और दर्शन मोह चारित्र मोह का अभाव ही हो गया और परिणति स्वभाव सन्मुख हुई तो अग्रहित मिथ्यात्व का नाश हुआ, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ। ये है निश्चय भाव पूजा। ये क्या है, हाँ रत्नत्रय की प्राप्ति हुई। ये है निश्चय से भाव पूजा। और इसके अगेंस्ट में भी सब द्रव्य पूजा ठहरी फिर, ऐसा ये समझना चाहिए। तो इसमें अब दो एंगल हो गए द्रव्य पूजा के, वो सॉरी भाव पूजा के। क्या एंगल हो गए,
कि एक तो ये एंगल हुआ कि जब हमें उन जैसा होने की भावना हुई ना, तो वहां से मोह मंद होना शुरू हुआ, वहीं से कर्म की सत्ता हीन होनी स्टार्ट हुई। तो जो कर्म की सत्ता हीन होनी स्टार्ट हो रही है, वो कर्म का अभाव, ये कर्म सापेक्ष बात, या जीव के परिणामों में क्या हो रहा है उस समय, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये जो परिणाम चल रहे हैं सविकल्प दशा में। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एंगल तो ये कह सकते हैं कि मोह क्षीण होता जा रहा है और मोह का अभाव हो गया, तो निश्चय भाव पूजा प्रकट हो। एक तो ये एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है, दूसरा एंगल ये हो सकता है कि जब तक मंद मोह का बंद भी हो रहा है तब तक वो द्रव्य पूजा कहलाती है। ये भी एक एंगल है ना, स्यादवाद है ना। हमें आनंद किससे मिलेगा, ओ हमारा मोह मंद होता जा रहा है और मोह टूट गया, ये निश्चय भाव पूजा प्रकट हुई। तो दोनों एंगल से बात कही जा सकती है, इसको समझना। एक निबंध लिखा जा सकता है कि द्रव्य पूजा भाव पूजा क्या है। 33 नंबर की गाथा में समय सार जी की, ये थोड़ा मिस हो रहा है, 31 नंबर की गाथा है कि 33 है ना, ये सब चर्चाएं आपको मिलेंगी आगे। 31 नंबर की गाथा है ना, यहाँ पर चर्चा आएगी द्रव्य पूजा भाव पूजा, द्रव्य स्तुति भाव स्तुति। तो अपने को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आपको समय साथ जी जैसे बढ़ते चले जाएंगे, आपको पूरा आगम अध्यात्म का बराबर से ज्ञान होता चलेगा। हमें ऐसा भाव भासना आएगी, 6 द्रव्य 7 तत्वों की भाव भाषित होते हुए शुद्धात्म तत्व का भाव वासना होगी। तो ये अपना लाभ है ना। और ये दो तीन प्रश्न थे जिस पे आपको चिंतन करना है, विचार करना है ना, तत्व निर्णय करना है। ये पहली गाथा में इतनी सब चर्चा चल रही है। प्रतिछंद के स्थान पर एक बात आई है ना, और चौथी बात क्या आई कि भव्य जीव उनके जैसा अपने स्वरूप को ध्याकर, इसका क्या भाव है, उनके जैसे अपने स्वरूप को ध्याकर, इसका क्या भाव है। क्या हम सिद्धों के समान हैं तो किस प्रकार हैं, हम कैसे अपने स्वरूप को ध्याएं सो हम उनके समान बन जाएंगे। इन 4-5 पॉइंट पर आपको विचार करना है, आपको लिखना है। संडे की चर्चा में आपको 2 वे से हम लोग चर्चा करेंगे, और आंसर ऐसे नहीं फटाफट आंसर देना है, और नहीं तो फिर नाम लेके पूछा जाए कि भाई आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया। इसको सबका लाभ होता है इसमें। जैसे किसी एक ने आंसर किया तो दूसरे लोगों को अगर कुछ मिसकॉन्सेप्ट है तो वो उनको क्लियर होता है, और एक ने कुछ गलती बताई तो दूसरे से सुन के क्लियर होता है। कुल मिला के यदि हम पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे तो उससे लाभ ही होता है। आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। ईगो रख के बात करोगे तो फिर दिक्कत की बात है ना। देखो आगे शुरू करते हैं। कल ध्रुव विशेषण की चर्चा हुई थी, है ना। अच्छा, इससे पहले एक चर्चा और करनी है। अभी आपको बताया ना कि ये जो समय साथ जी ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, इसकी चेकिंग हो रही है लगातार। भैया के पास रिकॉर्डिंग जा रही है और भैया उसमें सुधार करवाते हैं। वो कहते हैं कि ये वाली बात और बताना,
इस वाली बात का ऐसा एंगल लेना चाहिए, यहाँ पर ऐसा दृष्टांत और हो, ऐसा। हमारी भी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, ये समझना बात को। हाँ, तो क्या सिद्ध भगवान की बात चल रही थी। भैया की तरफ से ये वाली बात आई कि सिद्ध जो पर्याय है ना, उनकी और विशेष चर्चा करना। अभी क्या करना कि देखो, जीव को अब फटाफट आंसर करना। जीव को अनादि काल से कर्म का संचय है, तो वे कर्म मूल में द्रव्य कर्म कितने प्रकार के हैं? बोलिए। देखो, बहुत बढ़िया। देखो, मूल शब्द बोला ना, मूल में कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। कितने प्रकार के हैं? घाती कर्म और अघाती कर्म। ठीक है। अब घाती कर्म कितने प्रकार के हैं और अघाती कर्म कितने प्रकार के हैं? बहुत बढ़िया। अब उन 4 के नाम बताएं कोई। घाती के कौन कौन से हैं और अघाती कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया। देखो, घाती कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा, है ना। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में सिद्ध भगवान को 8 ही कर्मों का अभाव हुआ। सिद्ध भगवान को 8 कर्मों के अभाव में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, है ना। तो ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में क्या प्रकट हुआ कि केवल ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, एक ही बात है। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में, तो दर्शनावर्णी कर्म किस पर आवरण डालता था कि सामान्य अवलोकन, है ना। तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ। दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन प्रकट हुआ। देखो, पर्व में जब चर्चा चल रही थी तब भी ये वाली बात आई थी। जो कर्म का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य से नहीं होता। शांतनु म्यूट करो। द्रव्य से नहीं होता, गुणों से नहीं होता। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है पर्याय से। पॉइंट समझ में आया? जैसे अभी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, तो वो किसको इफेक्ट डालता है? ज्ञानावर्णी कर्म जीव द्रव्य को कि जीव अनंत गुणों को, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, अकेली ज्ञान पर्याय को। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय, तो ज्ञान की पर्याय में हीनता होगी, द्रव्य गुण में कुछ नहीं होगा। अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, इनमें कुछ नहीं होएगा। किस पे इफेक्ट डालेगा? तीव्र उदय होगा तो ज्ञान की हीनता होगी, है ना। और कम उदय होगा तो ज्ञान का क्षयोपशम थोड़ा अधिक होगा। और सारे ही कर्म का अभाव हो गया तो अनंत ज्ञान प्रकट होगा। तो अनंत ज्ञान का क्या स्वरूप है कि सर्व लोक अलोक सहित अपने असंख्यात प्रदेश, अपने अनंत गुण
अपनी अनंत पर्याय को जानता है। ऐसा है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अब तीसरा कर्म कौन सा? घाती कर्म में मोहिनी, है ना। अब मोहिनी कर्म के दो भेद, मोहिनी कर्म के दो भेद कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, है ना। तो दर्शन मोहिनी कर्म किस पे इफेक्ट डालता है? कि श्रद्धा गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, है ना। तो दर्शन मोहिनी कर्म है तो कैसी विपरीत श्रद्धा होगी, और दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट होएगा, है ना। और पूर्ण क्षय हो गया तो सिद्ध भगवान को दर्शन मोहिनी कर्म का भी पूर्ण क्षय, तो वहां पर क्या प्रकट हुई? छायक श्रद्धा। छायक श्रद्धा मतलब श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय को कहते हैं छायक श्रद्धा। जैसे ये शब्द है ना, तो इनमें भी जैसे छायक श्रद्धा कह रहे हैं, जैसे छायक ज्ञान भी कह सकते, छायक दर्शन भी कह सकते, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो टर्मिनोलॉजी समझकर उसका भाव छायक मतलब, छायक भाव मतलब जहां कर्म का पूरा क्षय हो, वो छायक भाव। तो ज्ञान की पर्याय में भी छायक भाव लग सकता है, उसको भी हम छायक ज्ञान कह सकते हैं। अब प्रसिद्धि अनंत ज्ञान की है, प्रसिद्धि केवल ज्ञान की है, तो केवल ज्ञान बोलते हैं। ऐसा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और छायक श्रद्धा, ठीक है। और चारित्र मोहिनी कर्म का भी संपूर्ण अभाव हुआ तो उसको क्या कह सकते हैं? पूर्ण वीतरागता, या छायक चारित्र बोल सकते हैं, है ना। और पांचवा कर्म क्या हुआ? चौथा अंतराय। तो अंतराय कर्म के अभाव में क्या प्रकट हुआ? अनंत बल प्रकट हुआ, संपूर्ण पुरुषार्थ, अनंत बल प्रकट हुआ। अब सुनना ध्यान से, अपन कहते हैं अनंत चतुष्ट है, चार, है ना। जो चार अनंत चतुष्ट है, ये 5 गुणों की शुद्ध पर्याय है। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, और मोहिनी कर्म के अभाव में, तो मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, और 2 भेद वे 2 पर्याय को इफेक्ट डाल रहे हैं। और उन मोहिनी कर्म का अभाव हुआ ना, तो 2 पर्यायों की, 2 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, श्रद्धा की और चारित्र की, जिनको हम चतुष्टय कह रहे हैं। तो इसको कंबाइन करके कहते हैं अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। अनंत सुख में कितनी पर्याय हैं? 2, श्रद्धा की और चारित्र की। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। और अनंत वीर, अनंत वीर, अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर प्रकट हुआ। तो ऐसे घाती कर्म, 4 घाती कर्म बोलते हैं। तो वो दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी को अकेला मोहिनी करके इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर 4 घाती कर्म के अभाव में 5 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। समझ में आई बात? ऐसा बोलते रहो, जी, जागते रहो। हमें क्लास में सब बोलते रहते हैं, समझ में आई बात तो बोलते हैं जी। हमें लगता है आ गई नहीं, जी, ठीक है। 5 गुणों की शुद्ध पर्याय अनंत चतुष्टय में, हमारे ज्ञान में ये क्लियर होना चाहिए। और अब अघाती कर्म का अभाव हुआ, तो अघाती कर्म कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना। वेदनी कर्म के अभाव में अव्ययवाद सुख प्रकट हुआ, अव्ययवाद, वेदनी कर्म, अव्ययवाद।
वो अनंत सुख है ना, उसमें विशेषण लग गया अव्ययवाद सुख, है ना। और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण, मतलब अब उनके ऊपर ये उपचार नहीं लगेगा ये छोटे हैं बड़े हैं। आदिनाथ भगवान बड़े हैं कि महावीर भगवान बड़े हैं? अगुरु लघुत्व गुण, है ना। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ, सूक्ष्मत्व। अब ये गुण बोल रहे हैं, पर्याय हैं ये। अब हैबिट होती है ना गुण, वो जो सुनते हैं तो वो चली आती है रूढ़ी से, तो ये गुण कह रहे हैं, पर्याय, सूक्ष्मत्व गुण, है ना। अब क्या बची? आयु कर्म। आयु कर्म के अभाव में क्या मिस हुआ शांतनु? अवगाहनत्व, है ना, अवगाहनत्व। ऐसे सिद्ध भगवान को टोटल क्या हो गई? 9 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है तो अनंत गुणों की। तो जो घाती अघाती कर्म 4 कहे जाते हैं ना, चर्चा आ जाएगी 8 की। अब देखो ये 9 8 कैसे हो गए कि 5 तो अघाती कर्म के अभाव में हुए और 4 घाती कर्म के अभाव में, है ना। तो वेदनी कर्म के अभाव में जो अव्ययवाद सुख प्रकट हुआ, और यहाँ अंतराय, यहाँ पर मोहिनी कर्म के अभाव में जो अनंत सुख प्रकट हुआ, तो इसी को विशेषण देके अब 2 नहीं बोलते। यहाँ पे अनंत चतुष्टय में अनंत सुख अलग बोले, और जब अनंत भगवान की बात चलती है तो अनंत चतुष्टय कहते हैं, है ना। और सिद्ध भगवान की बात चलती है तो ये जो अव्ययवाद सुख प्रकट हुआ ना, तो इस सुख में उसको ऐड करके फिर वहां पर मोहिनी कर्म के अभाव में क्या बोलेंगे? छायक सम्यक्तो, छायक सम्यक्तो, और इन दोनों को एक करके बोलेंगे, छायक सम्यक्तो और अव्ययवाद सुख। ऐसे वहां पे 8 गुणों की शुद्ध पर्याय फिर कहने में आती है। तो ये वाली बात, ये थोड़ी टेक्निकल बातें थी, इनको आप समझना चाहिए। हाँ जी, देखो वो वेदनी कर्म के अभाव में अव्ययवाद सुख प्रकट हुआ ना, यहाँ 4 घाती कर्मों में, अघाती में देख रहे हैं, तो यहाँ सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्ययवादत्व, अव्ययवाद सुख, है ना। तो ये अव्ययवाद सुख, और यहाँ पर क्या बोल रहे थे? अनंत सुख, है ना। तो ये अनंत सुख और अव्ययवाद सुख को कंबाइन किया एक एंगल से। तो फिर यहाँ पर पहले क्या बोल रहे थे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अब अनंत सुख और अव्ययवाद सुख दो सुख हो गए। तो यहाँ अव्ययवाद सुख बोल के मोहिनी कर्म के अभाव में छायक सम्यक तो कहते हैं जब सिद्ध भगवान की चर्चा चलती है। अनंत भगवान की चर्चा चलती है तो अनंत सुख बोलते हैं, सिद्ध भगवान की चर्चा चलती है तो अव्ययवाद सुख बोलते हैं, और फिर मोहिनी कर्म के अभाव में छायक सम्यक तो बोल देते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, मोहिनी कर्म के अभाव में छायक सम्यक तो प्रकट हुआ। मोहिनी कर्म मतलब वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये जब आप सिद्ध भगवान के गुणों की चर्चा आप आगम में कहीं भी उठाओगे ना, तो वहां अनंत सुख नहीं मिलेगा आपको,
अव्ययवाद सुख मिलेगा, और उधर मोहिनी कर्म के अभाव में छायक सम्यक मिलेगा। ऐसी चीजें मिलेंगी आपको। तो उसमें अब ये क्लियरिटी होने से घबराने की बात नहीं है ना। और दूसरा क्या कि सिद्ध भगवान की पूजन भी पढ़नी चाहिए। अपनी सिद्ध भगवान की चर्चा चल रही है ना, सिद्ध भगवान की पूजन पढ़ना। देखो जो उन्होंने लिखी है ना युगल जी बाबूजी ने, उसमें सारे छंद में इतनी गजब गजब की चर्चाएं आई हैं। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। कैवल्य कला, केवल ज्ञान में, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां। वैसे देख नहीं रहे लोकालोक को, वो तो स्वपर प्रकाशक स्वरूप है ना पर्याय का। तो केवल ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, तो पूरा झलक रहा है बस लोकालोक। निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में, प्रतिपल बरसात गगन से हो रसपान करो शिव नगरी में। ये कौन सी नगरी है? शिव नगरी। कौन सी नगरी है ये? शिव नगरी, सिद्ध क्षेत्र। बोलो। अपने असंख्यात प्रदेश, बहुत बढ़िया। अपने असंख्यात प्रदेश शिव नगरी है, उसको उपचार से कहते हैं, है ना। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसा स्वादन करते रे घनीभूत अनुभूति लिए। ऐसा सब इस पूजन, जो डॉक्टर साहब की पूजन है ना, कितनी सिद्ध भगवान की पूजन है। डॉक्टर साहब ने लिखी है, युगल जी बाबूजी ने लिखी है, और पंडित साहब ने लिखी है ना। ये सब स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, इतनी सब चर्चा हुई अपनी, अभी समय है। तो ध्रुव की बात हुई कि सिद्ध पर्याय को ध्रुव का विशेषण दिया है। तो क्यों दिया है? कि वो विनाशीक नहीं है, विनाशीक नहीं है। जैसे दूसरी जो पर्याय हैं, है ना, चार गति रूप जो पर्याय हैं, वे सब विनाशीक हैं। वे कोई भी गति परमानेंट नहीं है। मनुष्य गति का अभाव होगा, नरक गति का भी अभाव होता है, स्वर्ग का भी अभाव होता है, फिर अंत में बिल के 6 मास, है ना, कहें हम कैसे उनको देव। त्रियंच गति का भी अभाव होता है, लेकिन सिद्ध गति का कभी अभाव नहीं होता। अब जो जिस एंगल से बात चल रही है कि सिद्ध गति का कभी अभाव नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्पाद व रूप नहीं है। उत्पाद व रूप तो है, पर्याय का स्वरूप नहीं बदल रहा, अभी वो एंगल नहीं चल रहा। इसको जिन शासन का स्यादवाद कहते हैं। यदि कोई दूसरी अपेक्षा से बात चल रही है तो पूर्व की अपेक्षा वहां गौड़ रहती है, वो स्टैंड कर रही है, उसका अभाव नहीं हो रहा। जब ये कहा जा रहा है कि सिद्ध पर्याय ध्रुव है, तो उसका एंगल ये नहीं है कि उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। तो ध्रुव का अर्थ कह रहे हैं कि विनाशीक नहीं है, बार बार उत्पाद व्यय उसी शुद्ध पर्याय का होगा। जैसे अन्य गतियों का विनाश होता है, ऐसे इस सिद्ध गति का, गति अर्थात जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। इस पर्याय का अभाव नहीं होता, उत्पाद व्यय होता रहता है, लेकिन पूर्ण शुद्धता बनी रहती है। ठीक है। और दूसरी बात क्या आई थी कि ये पर निमित्त से होती हैं, जो 4 गतियां हैं वे पर निमित्त से होती हैं, और ये सिद्ध ध्रुव गति है, ये स्वभाव के आश्रय से होती है। ठीक है। अब देखो,
ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनाशिकता का विवच्छेद हो गया और वह गति अनादिकाल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति, अभाव के वश अचलता को प्राप्त है। वो कैसी है? अचलता को प्राप्त है। ये भ्रमण रूप नहीं है। वे चार गतियां भ्रमण रूप हैं। भ्रमणा है, मैं भ्रम्यो आपको विसरिया, है ना, उनमें भ्रमणा है, भ्रमण होता है, चंचलता है, और यहाँ पर अचलता है। ये अचल है, अचल स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई है ना। अचल स्वभाव के आश्रय से अचल गति प्राप्त हुई है, उसमें भ्रमणा नहीं है, चंचलता नहीं है, ऐसा अर्थात बदलती नहीं है। इस विशेषण से, अचलता के विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमणा होता है उसका पंचम गति में विवच्छेद हो गया। इस गति को छोड़ के उस गति, उस गति को छोड़ के उस गति, ये भ्रमणा चल रही है कि नहीं? भ्रमण हो रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और वहां से वहां मतलब कहाँ से कहाँ? ये अपनी पर्याय में, कभी सुख, कभी दुख, कभी तीव्र दुख, कभी मंद दुख, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हास्य, कभी रति, कभी पूजा, कभी स्वाध्याय, कभी दया, कभी दान, कभी हिंसा, कभी झूठ। ये भ्रमणा है। पॉइंट समझ में आया? अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में भ्रमणा देखो। बाहर भ्रम रहे वो तो फिर निमित्त है, वो निमित्त सापेक्ष बात है। भ्रमणा कहाँ हो रही है? पर्यायों में। और अब वहां पर क्या हो रहा है? सिद्ध भगवान को कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूजा पाठ, दया, दान, तीर्थ यात्रा आदि आदि, पढ़ना पढ़ाना, शास्त्र लिखना लिखाना, कोई परिणाम नहीं। ये सारे परिणाम भ्रमणा के हैं। अरे बात समझ में? अब यहाँ तो कोई विकल्प, एनी टाइप ऑफ विकल्प इज भ्रमणा, चाहे वो तीव्र हो चाहे मंद हो। और यहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं, निर्विकल्प हो गए सो अचलता को प्राप्त है। समझ में आ रही है? अब अचलता के अर्थ आपको लिखना है। अचलता मतलब क्या? चार गतियों में भ्रमणा है। गति मतलब जीव की अवस्था में, जीव की अवस्था में भ्रमणा हो रही है। तो अवस्था में भ्रमणा हो रही है तो फिर बाह्य लोक में भ्रमणा कही जाती है। यहाँ से वहां नरक में जा रहा, देवगति में जा रहा, मनुष्य में जा रहा, ये उपचार से कहा जाता है। वास्तव में भ्रमणा कहाँ पर है? शुभ अशुभ भाव, एकांत, दुख, ये भ्रमणा है। शुभ अशुभ परिणाम, अज्ञान, मोह पूर्वक शुभ अशुभ भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये भ्रमणा है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जो परिणाम है वे भ्रमणा है। जितना शेष बचा है, कम कम भ्रमणा कम होती चली जा रही है। सिद्ध भगवान अचल हो गए, अब कोई विकल्प नहीं, 100% निर्विकल्प, सदा ही आनंद में। बोलो कोई विकल्प, एक विकल्प चल रहा है, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, तो भ्रमणा, और एक डिसीजन हो गया तो भ्रमणा मिट गई। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल समझने के लिए, है ना। अचलता का भ्रमणा का उदाहरण। ऐसे भ्रमणा नहीं मिटती, ऐसा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? चार गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमणा होता था उसका पंचम गति में विवच्छेद हो गया। ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं जिसको भ्रमणा कह रहे हैं, वो स्वभाव के आश्रय से होते हैं। बोलो, जो भ्रमणा हो रही है, ये विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो स्वभाव के आश्रय से होते हैं? नहीं होते। पर का लक्ष्य करने से होते हैं।
कभी भी स्वभाव के आश्रय से विकल्प नहीं होते। स्वभाव के आश्रय से तो निर्विकल्प होते हैं, क्योंकि स्वभाव स्वयमेव निर्विकल्प है। ऐसे अपन अर्घ चढ़ाते हैं, निर्विकल्प स्वरूपो हम। बोलो, समय सार में कितने विकल्प हैं? समय सार में कितने विकल्प हैं? कोई विकल्प नहीं। उस एंगल से कहते हैं निर्विकल्प स्वरूपो हम, तो उसके आश्रय से परिणति भी निर्विकल्प होती है, विकल्प उत्पन्न नहीं होता है ना। जिसका जो स्वरूप होता है उसके आश्रय से वही मिलता है। चीनी का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है चीनी का? कि मिठासमयी है। अभी कोई व्यंजन बनाना है और मिठास चाहिए, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? चीनी का, है ना। तो वो मिठास स्वरूप है, तो मिठास उससे प्राप्ति होती है ना। देखो, जीव में एक बात समझने की है। जीव में स्वभाव कितने हैं? जीव में कि अनंत 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 गुण है ना। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल। लेकिन यदि लक्षण की बात की जाएगी तो लक्षण एक है, उसकी पहचान का चिन्ह, जिसके आश्रय से वस्तु की प्राप्ति होगी, है ना। पहचान का चिन्ह है जिसको लक्ष्य करने से वस्तु की प्राप्ति होती ही होती है। लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता ही है। पण समझ में आया? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो ज्ञान अनंत स्वभाव होने पर भी, अनंत गुण संपन्न होने पर भी ज्ञान से चर्चा की जाती है बार बार, क्योंकि उसी से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और स्वभाव की बात करें तो आत्मा के आश्रय से क्या नहीं मिलता? जो स्वभाव है वो मिलता है। सुख स्वरूपी है तो सुख मिलता है, निर्विकल्प स्वरूपी है तो उसके आश्रय से निर्विकल्प होते हैं। पॉइंट समझ में आया? लेकिन उनके आश्रय से नहीं होगा। आप सुख ढूंढने जाओ अभी तो सुख व्यक्त नहीं है, परिणति में उल्टा हो रखा है, दुख है। आप निर्विकल्प को ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा, क्यों? परिणति में उल्टा विकल्प चल रहे हैं। लेकिन ज्ञान लक्षण प्रकट है, वे अनंत स्वभाव प्रकट नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ज्ञान लक्षण प्रकट है। तो प्रकट लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें अकेला और अनंत गुणों से, अन्य गुणों से जो चर्चा करते हैं तो वस्तु की महिमा आती है। ओहो, ये सुख स्वरूपी भी है, निर्विकल्प स्वरूपी है, अनाहारी भी है ना, अविनाशी है, ऐसा तो महिमा आती है वस्तु की। अरे, जीवत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु है, मेरे में जीवत्व शक्ति है, मेरे में प्रभुत्व शक्ति है, मुझे प्रभुता के लिए किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं प्रभु हूं। तो अनंत गुण, अनंत शक्ति आचार्य भगवान ने बताई, है ना। तो उससे वस्तु की महिमा आती है। लेकिन यदि हम पहचानने जाएंगे तो फिर ज्ञान लक्षण से प्रसिद्धि होती है। ज्ञान को जानो तो अनंत गुण जानने में आते हैं, ऐसा। ठीक है। तब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अचलता को प्राप्त है। इस विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमणा होता है उसका पंचम गति में विवक्षेद हो गया। यदि तुम अपनी जीवन में भ्रमणा नहीं चाहते तो फिर क्या करो? समय सार को जानो। समय सार ग्रंथ के माध्यम से निज निर्ग्रंथ समय सार को जानो। जानो अर्थात अस्ति नास्ति से उसका निर्णय करो। एक ही उपाय है। हम कम खाएंगे, कम बोलेंगे, कम जाएंगे, कम आएंगे,
ये इससे भ्रमणा नहीं मिटती। रात में खाएंगे, नहीं नहीं अब दिन में खाएंगे। तो रात में खाना भ्रमणा और दिन में खाना भी मंद कषाय परिणाम है। वो निर्विकल्प तो स्वरूप तो नहीं है। समझना ऐसी बातों को, सब जगह लगाना है ना। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई है, इसलिए अचलता को प्राप्त है। और वह जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ है उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। ऐसा कहते हैं ना साहित्यकार, क्या कहते हैं, चांद की उपमा क्या दें, उसमें भी दाग है। विश्व में जो अच्छी अच्छी चीजें कही जाती है ना, तो उनकी सूर्य की क्या उपमा दें, उसमें भी ताप है। समुद्र की क्या महिमा कर दें, समुद्र का विशेषण क्या दें, समुद्र का उसका पानी भी खारा है। ऐसे लगाना। अरे विश्व की जितनी भी चीजें जो कही जा रही हैं, रत्न की उपमा क्या दें, उसकी उपमा क्या दें, वे सब विनाशी के, उनकी कैसे उपमा दे सकते हैं, है ना। इसलिए सिद्ध पर्याय है, जो सिद्ध अवस्था है, पंचम गति है, उसकी उपमा किसी बाह्य पर पदार्थ से नहीं दी जा सकती। इसलिए वो कैसी है, उपमा रहित है, ध्रुव, अचल और अनुपम, अनुपमेय है। तो इस तरह से अपने 3 विशेषणों की चर्चा हुई। इन विशेषणों से चारों गति में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है, उसका पंचम गति में निराकरण हो गया। अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारकांगमयी जिनवाणी माता की जय।